क्या तीसरा विश्व युद्ध अब होने जा रहा है? अमेरिका और ईरान में बढ़ती जा रही है टकरार। अली खामनेई की ट्रंप को ललकार। ईरान और अमेरिका की एटमी डील खतरे में पड़ती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने धमकी दी है कि अमेरिका ईरान पर शर्तें थोपने वाला आखिर कौन है। ईरान अब यूरेनियम संवर्धन बंद करने की शर्तें मानने को तैयार नहीं। इस बीच इजराइल पर सीरिया से भीषण हमला शुरू हो गया। ईरान से लेकर गाजा और सीरिया से लेकर लेबनान तक कई फ्रंट फिर से एक्टिव हो गए हैं। खाड़ी की बारूदी घमासान के बीच ईरान और अमेरिका के बीच में रस्साकसी का खेल चल रहा है। वहीं इस खेल का द एंड एटमी धमाके के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बिगड़ती ही जा रही है। इस एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। वहीं ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान अमेरिका से एटमी समझौता करें, नहीं तो बर्बादी के लिए तैयार हैं। ट्रंप की धमकियां लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। इजराइल दूसरे देशों पर बम बरसाना बंद नहीं कर रहा है। वहीं ईरान अमेरिका के लिए एटमी डील के लिए तैयार होगा जब अमेरिका ईरान की सभी शर्तें मान ले। ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका से एटमी डील नहीं बल्कि युद्ध लड़ेगा। वहीं अली खामनेई ने 100 परमाणु सेंटर तैयार करने का ऑर्डर दिया है। ईरान अब न्यूक्लियर लीडर बनेगा, जिसके बाद सुपर पावर अब खौफ में आ गया है। वहीं ईरान को इजराइल की जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को अमेरिका की धमकियां भी नहीं डरा पाई। ईरान ने दुनिया से ताल ठोक कर कहा कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की वार्निंग से सुपर पावर की जमीन खिसक गई। कल तक ट्रंप बात बात पर ईरान को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे थे और नेतन्याहू जंगी जेट से ईरान के एटमी सेंटर को तबाह करने की धमकी दे रहे थे। उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख इख्तियार कर लिया है। हमदारान बीअदब व गुस्ताख अमेरिका इन ख्वास्ते रो बा ज़बानहाय गूनागून तकरार मिकनन। ईरान में वही होता है जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। अली खामनेई अमेरिका को धोखेबाज और उसे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मतलबी के मा दर बाब हस्तेई به طرفهای آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشه. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در دهها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने बातों बातों में कहा कि ईरान के पास 100 परमाणु सेंटर हो सकते हैं। 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد. اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا
به اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه 10 شرط بگذارن. ईरान के इस सख्त रुख से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका में ट्रंप से इस पर सवाल पूछा जा रहा है। Yesterday accused the president on folding on Iran and said that the administration is getting ready to sign a secretive side deal with Iran. Any comments on this? No. What I can say, though, of course, is that the maximum pressure campaign on Iran remains in full force. अमेरिका मानता है कि ईरान यूरेनियम को अगर और साफ कर ले तो करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका और इजराइल के पास ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की ताकत है, लेकिन ईरान के कुछ परमाणु ठिकाने ज़मीन के नीचे बने हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए बंकर बास्टर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। ऐसे में इजराइल अमेरिका की मदद के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वहीं सीरिया से गोलान हाइट्स पर मिसाइल दागी गई हैं। कमांडर जुलानी के राष्ट्रपति बनने के पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन सीरिया से इजराइल को पलटवार मिलने पर यह साफ हो चुका है कि नेतन्याहू को एक नए फ्रंट पर टक्कर मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि ईरान अमेरिकी परमाणु डील आखिर क्या है। 2015 में ईरान और विश्व के 6 बड़े देश ने एक समझौता किया था, जिसे JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। इसके तहत डील की थी। इसमें ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित किया, साथ ही बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। इस डील का उद्देश्य था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। 2018 में अमेरिका ने उस डील से बाहर निकलने का फैसला किया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध फिर से लगा दिया। इसके बाद ईरान भी डील के तहत किए गए कुछ वादों को पूरा करना बंद कर दिया, जैसे कि यूरेनियम समृद्ध करना शुरू कर दिया। हाल ही में बातचीत में दोनों तरफ से सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते डील टूटने का खतरा बढ़ गया है। खतरे के कारण क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से नियंत्रण रखे। ईरान चाहता है कि अमेरिका के प्रतिबंध हटाए जाएं, साथ ही दोनों की मांगें टकरा रही हैं और राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसमें अपनी राय ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। क्या तीसरा विश्व युद्ध अब होने जा रहा है? अमेरिका और ईरान में बढ़ती जा रही है टकरार। अली खामनेई की ट्रंप को ललकार। ईरान और अमेरिका की एटमी डील खतरे में पड़ती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने धमकी दी है कि अमेरिका ईरान पर शर्तें थोपने वाला आखिर कौन है। ईरान अब यूरेनियम संवर्धन बंद करने की शर्तें मानने को तैयार नहीं। इस बीच इजराइल पर सीरिया से भीषण हमला शुरू हो गया। ईरान से लेकर गाजा और सीरिया से लेकर लेबनान तक कई फ्रंट फिर से एक्टिव हो गए हैं। खाड़ी की बारूदी घमासान के बीच ईरान और अमेरिका के बीच में रस्साकसी का खेल चल रहा है। वहीं इस खेल का द एंड एटमी धमाके के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बिगड़ती ही जा रही है। इस एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। वहीं ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान अमेरिका से एटमी समझौता करें, नहीं तो बर्बादी के लिए तैयार हैं। ट्रंप की धमकियां लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। इजराइल दूसरे देशों पर बम बरसाना बंद नहीं कर रहा है।
वहीं ईरान अमेरिका के लिए एटमी डील के लिए तैयार होगा जब अमेरिका ईरान की सभी शर्तें मान ले। ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका से एटमी डील नहीं बल्कि युद्ध लड़ेगा। वहीं अली खामनेई ने 100 परमाणु सेंटर तैयार करने का ऑर्डर दिया है। ईरान अब न्यूक्लियर लीडर बनेगा, जिसके बाद सुपर पावर अब खौफ में आ गया है। वहीं ईरान को इजराइल की जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को अमेरिका की धमकियां भी नहीं डरा पाई। ईरान ने दुनिया से ताल ठोक कर कहा कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की वार्निंग से सुपर पावर की जमीन खिसक गई। कल तक ट्रंप बात बात पर ईरान को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे थे और नेतन्याहू जंगी जेट से ईरान के एटमी सेंटर को तबाह करने की धमकी दे रहे थे। उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख